जी, आप एक जन नायक के तौर पे जाने जाते हैं। भिलाई में जनता आपसे बहुत प्यार करती है। इस बार के इलेक्शन के आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे बहुत साफ है कि पहले इस भिलाई में शांति व्यवस्था कायम करना, इसको नशा मुक्त बनाना है। लोगों में जो भय है, प्रशासन का खौफ ना होकर के अपराधियों का भय है, उसे प्रशासन के माध्यम से जनता को भयमुक्त और अपराधियों को भययुक्त बनाना है। आप जल व्यवस्था के लिए आपने बहुत मेहनत की थी पहले। इस बार आपका आके जल बीएसपी में जो टाउनशिप में जो पानी की समस्या है, जो टंकी फूटी थी और ये सब चीज़ें हुई थी, इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हम लोग जब पहले भी जब हम थे तो 2 टाइम पानी आता था। हम लोगों के आते ही 2 टाइम पानी भी आएगा और जो टाउनशिप में पानी गंदा पानी आ रहा है उसके लिए पूरे पाइपलाइन को प्लानिंग करके नया पाइपलाइन डालने की हम लोग व्यवस्था करेंगे। क्राइम रिपोर्ट के हिसाब से भिलाई का क्राइम कितना हुआ है आपके हिसाब से? वो तो गली गली में हो रहा है। जिस गली में जाओ वहाँ महिलाएं, वहाँ के बच्चे सब जगह बता रहे हैं। चक्कू से ज़्यादा तो कटरबाज के आ रहा है, नशा करना। जितने हत्याएं हुई हैं यहाँ, उसमें से 75 से 80% जो है नशा के कारण हुआ है, बिना कारण के हुआ है। यही कुर्सी पार में मलकीत सिंह की हत्या जो हुई, उस हत्या का कोई कारण थोड़ी है। मेरा मानना है अगर होश में रहते तो शायद वो नहीं होता, लेकिन नशा है और नशा के बाद अपराध, नशा से ही अपराध ज़्यादा पैदा हो रहा है और नशा गली गली बिकवाया जा रहा है। उसके संरक्षक लोग हैं और उसमें वे लोग हैं जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, तभी तो प्रशासन पूरी तरह से मौन है। आप भिलाई के पुत्र कहे जाते हैं। आपको इतने सालों में क्या नशा में वृद्धि दिख रही है मार्केट में? नशा और जुआ सट्टे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओपन हो रहा है, सट्टा तो गली गली हो रहा है। नशा शराब दुकान छोड़ करके पान ठेले तक बिक रहे हैं और आपके ब्राउन शुगर आ गया। पहले तो शराब तक को ही लोग नशा मानते थे, अब तो ब्राउन शुगर आ गया। नगर निगम और भिलाई स्टील प्लांट टाउनशिप के बीच में अभी भी एनओसी को लेकर बहुत सारे विवादास्पद चीज़ चल रही है। कई जगह स्टेडियम बना दिए गए, स्टेडियम गिर गए खराब कंस्ट्रक्शन के कारण। उस विषय में और आने वाले समय में कैसे उसका समायोजन करके आप भिलाई की जनता को सही दिशा में विकास कार्य करें? देखिए, हम लोगों ने जब काम किया तो बीएसपी के क्षेत्र में भी बीएसपी प्रबंधन से बात करके काम किया। हमने तालपुरी का निर्माण कराया बीएसपी के ज़मीन लेकर के, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ले आया, बीएसपी का ज़मीन लिया, आईआईटी ले आया, बीएसपी का ज़मीन लिया, लाइवलीहुड कॉलेज खोला, वो बीएसपी से बिल्डिंग लिया। तो दोनों जो प्रबंधन और प्रशासन के बीच में जो जनहित के कार्य हैं, उन कार्यों को करने के लिए एक सामंजस्य बिठा करके, क्योंकि दोनों संस्थान आखिर में जनता के हित में ही काम करने के लिए हैं। हाँ, अगर राजनीतिक लोग उसका अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, तब ये ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं। टाउनशिप में जो लीज के मकान हैं, लीज मकानधारी भी बहुत परेशान है। उनके लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कोई भी प्रशासन, चाहे वो भिलाई स्टील प्लांट का देखें या कॉरपोरेशन का एरिया का देखें, तो वो जो लीजधारी व्यक्ति हैं जिनका मतलब बीएसपी के पुराने कर्मचारी, उनके लिए क्या रखेंगे, कैसी व्यवस्था रखेंगे? नहीं, जिसके पास लीज है उनके पास तो लीज है ही है, उनके पास तो एंजॉयमेंट करने का है, अधिकार है, राइट टू एंजॉयमेंट, टू एंजॉय करें। अभी जो रजिस्ट्री का भी मामला चला है कि रजिस्ट्री लोग करके दे रहे हैं, कांग्रेस सरकार ने घोषणा की कि वो तो उसमें सरकार की क्या भूमिका है? आप जाइए रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, आप दो आदमी एक दूसरे के बीच में कोई एग्रीमेंट कीजिए, लेके जाइए, आपका वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। एग्रीमेंट ही तो रजिस्टर्ड हो रहा है, और क्या हो रहा है? और अभी चूँकि नशा का कारोबार और शराब के विषय में भी काफ़ी कुछ विवाद हो चुका है,
अब आने वाली सरकार में आप लोग क्या व्यवस्था रखेंगे कि शराब के ऊपर हमारे हमारे प्रतिबंध लगेगा हमारे कि क्या होगा? हमारी पार्टी का घोषणा पत्र आने वाला है। पार्टी के घोषणा पत्र में जो भी आएगा उसका अक्षरशः पालन होगा। गौठान के एक बारे में आप क्या आरक्षण के मामले में ओबीसी आरक्षण के मामले में कल राहुल गांधी जी ने घोषणा की है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 50% आरक्षण के ऊपर चले जाएंगे करके, ओबीसी के आरक्षण पे, उसमें क्या बोलना चाहेंगे? अब राहुल गांधी जी तो कुछ भी बोलते हैं, वो तो नींबू की संतरा की कहाँ आलू का पेड़ पे आलू लगा लेते हैं, तो उनको क्या बोला जाए। भाई सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के जो फैसले हैं, उस फैसले को बदलने के लिए उनकी सरकार आएगी कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में आने पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल लेंगे। मतलब ये तो बच्चों वाली बात है। संविधान संशोधन छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी कि दिल्ली वाली सरकार करेगी। ये गौठान के बारे में क्या कहेंगे? गौठान जो बनाए गए थे सरकारी, गौठान में गाय नहीं है। गाय जो है गौठान में ना होकर के सड़कों पे घूम रही है, और गौठान में भी तमाम भ्रष्टाचारी हुए हैं। आप अपना परिचय दीजिए पहले। जी, मैं अमनदीप सिंह सेक्टर 2 से। आप भाजपा में जुड़े अभी वापस नहीं, मैं पहले एनएसआई से काम करता था पिछले 2.5 सालों से। फिर हम सब भाई लोगों ने डिसीज़न लिया कि सब बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों से यहाँ बहुत अपराध भी हो रहे हैं और हमारा भिलाई बहुत ज़्यादा नशे पे भी उतर आया है। हम चाहते हैं कि हमारा भिलाई नशा मुक्त हो और अपराध मुक्त भी हो। जगह जगह लूटपाट हो रही है, जगह जगह मर्डर हो रहे हैं, आप सब जैसे देख रहे हैं हमारे भिलाई में। तो हम लोग का सबका मोटिव यही है कि हम अपने भिलाई को नशा मुक्त और अपराध मुक्त करना चाहते हैं। बस यही हमारा रीज़न है यहाँ जुड़ने का। आपका मेन मोटो नशा मुक्ति के लिए भाजपा में आपने ज्वाइन किया है। नशा मुक्ति, और अब मेन सबसे ज़्यादा मोटो ये है कि अपराध बहुत बढ़ गए हैं हमारे भिलाई में। अभी मेन अपराध क्या क्या दिख रहे हैं आपको ऐसे युवा, क्योंकि आप यंग जनरेशन जितने जन यहाँ खड़े हैं सब यहाँ यंग हैं, एकदम जवान हैं और अभी जस्ट इसमें आ रहे हैं। अपराध, लूटपाट हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, और कुर्सी पार में भी मर्डर हुआ अभी कुछ टाइम पहले, और वहाँ तो हर कुछ दिनों में मर्डर होते हैं कि ना किसी पे कोई एक्शन हो रहा है ना कुछ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार है। आपका फुल सपोर्ट रहेगा भाजपा को? जी हाँ, फुल सपोर्ट रहेगा हमारी साइड से। और क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या आह्वान करना चाहेंगे आप? लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सब भी भिलाई में ही रहते हैं, आप सब भी इस भिलाई को नशा मुक्त और अपराध मुक्त करना चाहते हैं, तो बीजेपी को ही सपोर्ट करें सब। चलिए अमन, आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं? हमारे साथ 28 से 30 लोग आज जुड़े हैं। कितने लोग आए हैं आपके 28-30 लोग आज जुड़े हैं हम, और आगे कोशिश करेंगे कि और हम बीजेपी को सपोर्ट करें और लोग मिलके। साथ? चलिए अमन, थैंक यू। जी, धन्यवाद।